हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूपीएससी ओडीसी एपिसोड्स। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ फ्रेंडशिप वर्सेस यूपीएससी प्रिपरेशन फेजेस के बारे में, जो हम सबको पता होता है। बट ये जो प्रिपरेशन जर्नी है ना, जो भी आप इस प्रिपरेशन जर्नी को जी रहे हो, आपको पता है कि बहुत डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि आपको आइसोलेशन में रहना पड़ता है। आप अपने आप को ग्रो कर रहे होते हो, आप अपने अंदर अपने माइंडसेट में चेंजेस ला रहे होते हो, क्योंकि जो द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ होता है वो हमेशा थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ये हम सबको पता है। एंड ख़ास करके जो भी एस्पिरेंट लाइफ होता है, वहाँ पे ये कठिनाइयाँ हमें ज़्यादा सामना करनी पड़ती है, क्योंकि हम देख रहे होते हैं चीज़ें आँखों के सामने, जो हम स्ट्रगल्स कर रहे हैं। जो ये प्रिपरेशन नहीं कर रहे, उनको उतना समझ भी नहीं आएगा कि आप किस स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे हो। बट मैं एक एस्पिरेंट थी, इसलिए मैं आपको समझ रही हूँ, आपको समझती हूँ कि आप किस किस मुश्किल फेजेस से गुजरते हो एक अटेम्प्ट के साइकिल में। एंड वो रिपीटेटिव साइकिल रहा तब तो चलो, वो तो अलग ही इशू है। तो इस चीज़ में ना एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप दोस्त अपने आसपास कैसे रखते हो। देखो, हमारी लाइफ में ना ये जो 20 से 30 के बीच में जो एज गैप होता है, कुछ लोग बहुत मैच्योर होते हैं, एक्सेप्शन हर चीज़ में होता है। बट कुछ लोग ये सोचते हैं कि हाँ, दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट उस चीज़ में आपको ये सीखना पड़ेगा कि कौन सही में अच्छा दोस्त है एंड कौन बस फॉर द टाइमिंग है। बस वो दोस्ती के लिए नहीं है, बट आपके तरफ से जो उस दोस्त के लिए रिस्पेक्ट होती है, फ्रेंडशिप वाइब्स होती है, उस चीज़ के लिए है। देयर इज़ अ डिफरेंस। ठीक है? तो इसलिए ना दोस्ती के चक्कर में प्रिपरेशन हैम्पर मत करो कि हाँ, मैंने फ़ोन रिसीव नहीं किया तो वो मेरे से बात नहीं करेगा या करेगी। ठीक है? या फिर वो लोग बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, मैं अगर नहीं जाऊँगा या जाऊँगी तो वो लोग बुरा मान जाएँगे, दोस्ती तोड़ देंगे। नहीं, ये सब देखो फ़ियर आता है। यंग एज में ये सब, इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में आता है ये सब। ठीक है? बट मैं आपको एज़ माय यंगर सेल्फ कंसिडर कर रही हूँ एंड आपको बताना चाहती हूँ कि जो सही में आपके दोस्त होते हैं ना, जो दिल से आपको दोस्त मानते हैं, जो आपके साथ बाद में भी रहना चाहते हैं, वो इन सब चीज़ों में भी ना रह जाते हैं, टिक जाते हैं। आप नहीं जाओगे फिर भी वो समझेंगे, हाँ थोड़ा बोल देंगे कि यार सोचा था तू आएगा या आएगी, बट चल कोई ना। वो ग्रज नहीं रखते, या फिर फ़ोन रिसीव नहीं करने पे वो आपको अब्यूज़ नहीं करते, या फिर आपको उस चीज़ का टॉन्ट नहीं करते कभी, या फिर उस चीज़ का बहाना लेके दूर नहीं हो जाते। जो जेन्युइन वंस होते हैं, वो कम्युनिकेशन गैप को फिर से एड्रेस करते हैं, आपके वापस नॉर्मल लाइफ में आने तक का इंतज़ार करते हैं। एंड फिर जब आप वापस आओगे, आप अपनी बातें रखोगे कि यार मेरी लाइफ में ये सब चल रही थी, वो वही रहेंगे जैसा वो थे। एंड ये सब 2-3 लोग ही होते हैं, एंड वही 2-3 लोग एक्चुअल में आपकी सही फ्रेंडशिप के जो डेफिनेशन है ना लाइफ में, वो डिफाइन करता है। तो वैसे भी आपको पता है कि ज़िंदगी में विद टाइम, विद सिचुएशन, विद लाइफ, फ़िल्टर आउट होते होते आपके लाइफ में वो 2-3 जन ही रहने हैं। तो बेकार जो फालतू के जो आते हैं ना, ये नहीं कहूँगी कि उनसे एक्सपीरियंस हमें नहीं मिलती, एक्सपीरियंस मिलती है, हमारी ग्रोथ में उनकी भी योगदान तो होती है। बट देन आपको बाउंड्री लाइन बनाना आना चाहिए कि कहाँ पे आपको कितना मेंटल अपना स्पेस स्पेंड करना है, खर्चा करना है। ठीक है? तो ये यूपीएससी लाइफ में ये ज़रूर याद रखना, अच्छे से प्रिपरेशन के साथ साथ दो सिलेबस बियॉन्ड यूपीएससी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के अंडर आता है ये सब, कि जो दोस्त आपके मेंटल हेल्थ के लिए सही ना हो, हर कदम पे आपको जज करे, आपके ना आने पे, आपके कॉल रिसीव ना आने पे आपको सुना दे, या आपसे दोस्ती तोड़ने लायक की बातें कर दे या दोस्ती तोड़ दे, उनसे दूर हो जाओ। उस चीज़ को खोने में कैसा डर, जो कभी एक दिन आप खोगे वैसे भी खोगे, आप अपनी 100% दे दो, 200% दे दो, फ़ायदा ही नहीं उसमें। तो इससे अच्छा है उस चीज़ में 200% दो जिससे आपको अच्छी रिजल्ट आ सकती है। इवन इफ आप अगर क्लियर ना भी करो, तो आप अपना लाइफ उस नॉलेज के स्किल से भी कुछ आप आगे कर पाओ। ठीक है? तो आज के दिन मैं ये आपको रिमाइंडर देना चाहती थी, बिटवीन द रिलेशन बिटवीन फ्रेंडशिप एंड प्रिपरेशन फेजेस। तो उनको रखो जो सही में आपको समझ रहे होते हैं, जो आपके एब्सेंस में भी आपके साथ है, फ़ोन के थ्रू नहीं, बट हाँ आपको ये इंट्यूशन हो जाता है कि हाँ वो या वो तो रहेगी या रहेगा, मैं प्रिपरेशन के बाद भी उसे कॉल करूँगी या करूँगा। तो वो सब दोस्त को रखो
बाकी दोस्त को ना वैसे ही रखो, जस्ट फॉर्मल, क्योंकि वो आपको जब ज़रूरत होगी या फिर आप जब प्रिपरेशन के बाद बात करोगे, वो अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे जब उनको होना है। इट्स जस्ट दैट आप जो फ्रेंडशिप दे रहे हो उस चीज़ से उनको अच्छा इफेक्ट, अच्छा फील होता है, एंड दैट्स वाई दे आर देयर। तो उसके लिए उतना खुद को खर्चा मत करो कि आप खर्चते खर्चते अपनी प्रिपरेशन को हैम्पर कर जाओ। ठीक है, खर्च करना ही है तो अपनी एनर्जी प्रिपरेशन पे दो। ज़्यादा 1-2 घंटा टाइम मिल रहा है तो उन दोस्तों से बात मत करो जो आपको मेंटल हेल्थ के लिए आपके लिए सही नहीं है। देखो, हम सबको पता होता है, ठीक है, ये सबसे बड़ी हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है बीइंग ह्यूमन बीइंग, कि हमें पता होता है कौन हमारे लिए सही नहीं है। हमारी बॉडी, हमारी एनर्जी हमें सिग्नल देती है, बट हम उस चीज़ को हवा में मीन्स छोड़ यार, कर लेते हैं दोस्ती, क्या ही जाता है, कर लेते हैं बातें, पढ़ाई तो 2 घंटे बात कर लूँगी, वैसे भी मेरा ब्रेक टाइम है। नहीं, उस ब्रेक टाइम पे चाहे तो खुद के लिए कुछ करो, कुछ आपको देखना पसंद हो देख लो, कुछ आपको खाना पसंद हो खा लो, या फिर कुछ भी ना हो तो सो जाओ। एटलीस्ट ब्रेन को रेस्ट मिलेगा, 2 घंटा एक्स्ट्रा आप ज़्यादा पढ़ पाओगे रात को भी। ठीक है, तो अपना इस चीज़ को ना थोड़ा सा खुद को रिमाइंडर देना कि आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हो। स्पेशली फ्रेंडशिप के बारे में मैं आज बोल रही हूँ, तो फ्रेंडशिप को ही मैं यहाँ पे प्रायोरिटी दे रही हूँ। तो दोस्त वही रखो जो आपको पता है आपके लिए सही है, ठीक है। जो आपकी एनर्जी वाइब्स आपको बोल रही है कि सही नहीं है, उनको जाने दो, मत डरो, जाने देने से मत डरो, क्योंकि गलत चीज़ को जाने दोगे तो सही चीज़ आपकी ज़िंदगी में आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मैं आपको कुछ नया वीडियो के साथ तो मैं आऊँगी, कुछ अलग टॉपिक के साथ। एंड तब तक के लिए आपको अगर किसी भी टॉपिक में जानना हो, बीइंग एस्पिरेंट, जो भी सिलेबस बियॉन्ड यूपीएससी सिलेबस जो भी आपको जानना हो, क्योंकि एस्पिरेंट लाइफ में सिर्फ यूपीएससी सिलेबस कवर करना ही नहीं रहता, बहुत चीज़ें रहती है, लाइफ लर्निंग्स हमें बहुत सारी मिलती है। उस चीज़ को मैं चाहती हूँ कि मुझे जितना तक समझ आया मेरी जर्नी के थ्रू मैं आप तक पहुँचाऊँ। एंड आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर लाने की ज़रूर ट्राई तो करूँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग, एंड प्लीज़ अपना ध्यान रखना, अपना फिजिकल मेंटल दोनों ही ध्यान रखना हेल्थ का, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। थैंक यू। एंड हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना, माई यूपीएससी ओडीसी। वहाँ पे भी मैं लाइफ लर्निंग्स एंड यूपीएससी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें शेयर तो करती रहती हूँ। एंड आप मुझे वहाँ पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, जिस टॉपिक पे आपको कुछ भी कंटेंट चाहिए हो मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश तो ज़रूर करूँगी। थैंक यू वंस अगेन।